नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त वीडियो में मानस दोष के जो हेतु है रजस और तमस तथा मूलतया रोगों के दो प्रकार निज और आगंतुक के बारे में जाना था। अब रोगी जो है उसकी परीक्षा किस प्रकार से की जाए, उनका एग्जामिन किस प्रकार से किया जाए, उसको बताते हुए महर्षि वाग्भट हमें कहते हैं रोगोपहत शरीर ज्ञानोपायम आह, यानी रोग से जो उपहत है यानी रोग से जो ग्रस्त है ऐसे शरीर के ज्ञान का उपाय क्या है, यानी ऐसे शरीर को कैसे जाने। तो कहते हैं कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम, कि दर्शन से यानी देखकर, स्पर्शन से यानी स्पर्श करके और प्रश्न से यानी प्रश्न पूछकर रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। यानी रोगी के एग्जामिन के लिए, परीक्षा के लिए, उसके रोग के एग्जामिन के लिए तीन स्तंभ जो है वह बताए हैं प्रस्तुत पद्य में, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। अब किसको करनी चाहिए, तो चिकित्सक को या फिर वैद्य को। तो वैद्य शब्द का यहाँ पर अध्याहार कर लेना है। तो पदच्छेद तो साफ साफ है ही, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणम। अब इनका अन्वय करेंगे तो क्या होगा, वैद्य रोगिणम दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेत, यानी वैद्य जो है वह रोगी को दर्शन या स्पर्शन या प्रश्न से परीक्षा करे। अब सर्वांग सुंदराकार कहते हैं रोग अस्य अस्ति इति रोगी व्याधितः। तो सबसे पहले तो रोगी की व्युत्पत्ति बता रहे हैं कि रोग है जिसको वह, उसको कहते हैं रोगी। पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र है अत इनि ठनो, ठीक है, यह सर्वांग सुंदरा में नहीं लिखा है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए यदि आपने व्याकरण का तद्धित का अध्ययन किया है तो आपको पता होगा। तो अत इनि ठनौ से इनि प्रत्यय कर, अकारण शब्द से इनि प्रत्यय होता है। जैसे दंड है जिसके पास वह है दंडी, उसी प्रकार रोग है जिसके पास या रोग है जिसको वह रोगी। तो अत इनि ठनौ इस सूत्र से इनि प्रत्यय करके रोगी शब्द बनता है, यानी रोगिन शब्द बनता है। उनका प्रथमा एक वचन का रूप बनता है रोगी, और फिर आप इनन शब्द चलाएंगे तो रोगी, रोगिणौ, रोगिणः, रोगिणम, रोगिणौ, रोगिणः। तो रोगिणम जो है वह द्वितीय विभक्ति एक वचनांत रूप है। तो रोगी यानी व्याधितः, व्याधिग्रस्त जो पुरुष है उसी को हम करेंगे रोगी। तम दर्शनादिभिः परीक्षेत, उनको दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न के द्वारा उसकी परीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर परीक्षेत जो है वह परि उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु के विधिर्लिंग लकार के लट लकार के विधिर्लिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी परीक्षा करनी चाहिए, सामने से नहीं जाना है, करनी चाहिए ऐसा विधिर्लिंग बताया है। यानी आपके पास कोई आ जाए और कहे कि मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स है या कुछ बताए, तो नहीं, हमें अपना ज्ञान सामने से प्रदर्शित करना है, यानी करनी चाहिए। यदि कोई सलाह लेने आए, कोई एडवाइस पूछे तो ही बतानी है। अपने आप हमें डिग्री मिल गई और हम सबको बताते फिर, ऐसा नहीं, परीक्षेत करनी चाहिए यदि वह इच्छुक हो तो, वरना नहीं। तो अब एक एक को बता रहे, दर्शनेन यानी दृष्टिया देख कर, कास मेहादि आर्तेषु पीत शुक्ल वर्ण संस्थान प्रमाणोपचयत छाया विणमूत्र छर्दितादिकम, यानी कास, मेह यानी प्रमेह इत्यादि रोगों में उनके वर्ण, उनका वर्ण कैसा है, पीत है, शुक्ल है, वह कैसा दिख रहा है, या फिर उनके जैसे हम यूरिन एग्जामिन करते हैं या फिर विट का एग्जामिन करते हैं, तो इन सारे सिम्टम्स को देखकर
लक्षणों को देखकर उनकी परीक्षा करनी चाहिए। फिर स्पर्श को बताते हुए करते हैं स्पर्शनेन हस्तकाय स्पर्शेन। स्पर्श के द्वारा हाथ से नाड़ी देख ली कि नाड़ी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, ऊर्ध्वगति है या अधोगति है, ठीक है। तो नाड़ी परीक्षण करते हैं, ठीक है। स्टेटोस्कोप से भी हम धड़कने जो है वह सुनते हैं। तो वही सारी बात है स्पर्शनेन हस्त काय स्पर्शनेन, यानी हाथों के द्वारा शरीर का स्पर्श करके, जैसे ज्वर गुल्म विद्रध्याद्यार्थम, ज्वर हो या गुल्म हो या विद्रधि इत्यादि रोगों में जो आर्त मनुष्य है, तो ज्वर में हम देखते हैं बुखार आ रहा है या नहीं आ रहा है, शरीर तपा हुआ है या नहीं है, कितना तपा हुआ है, तो यह सारी बात स्पर्श से मालूम होती है। तथा शीतोष्ण स्तब्ध स्पंदन लक्षण खर स्पर्शादिकम च, यानी ठंडा है शरीर या गर्म है, स्पंदन यानी हार्ट बीट चल रही है या नहीं चल रही है, फिर श्लक्षण खर आवाज कैसी है, ठीक है, तो गले का भी स्पर्श करते हैं। तो यह सारे स्पर्शों से पता चलता है। फिर तीसरा एग्जामिनेशन प्रश्नेन, यानी पृच्छया, क्वेश्चनिंग मेथड, ठीक है। तो एग्जामिन में हम पूछते हैं कि आपने क्या खाया था, कब सोते हैं, कब जागते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, तो यानी प्रश्नों के माध्यम से उनका पूरा रूटीन जो है वह हमें जानना चाहिए। जैसे शूल अरोचक छर्दी हृदयत्वम सुच्छंद दुच्छंदत्वम मृदु क्रूर कोष्ठताम स्वप्न दर्शनम अभिप्रायम जन्मामय प्रवृत्ति नक्षत्र द्विष्टेष्ट सुख दुखानि च इति आतुर मुखात परीक्षेत। तो रोगी जो है वह मृदु कोष्ठ वाला है या क्रूर कोष्ठ वाला है, तो हम अक्सर पूछते हैं कि आपको भूख ज्यादा लगती है या कम लगती है, भूख लगती है या नहीं लगती है, ठीक है। फिर यदि आप देव व्यपाश्रय चिकित्सा में भी यदि आयुर्वेद में है और उनका गहन अध्ययन किया है, तो आप उनके स्वप्न भी पूछ सकते हैं कि नींद ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है, खुल जाती है या नहीं खुलती है। फिर आप स्वप्न में भी आपको कैसे स्वप्न दिखाई देते हैं, यह भी एक होता है। फिर नक्षत्र इत्यादि आतुर के मुख से यानी रोगी के मुख से पूछकर आप परीक्षा एग्जामिन जो है रोगों का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से महर्षि वाग्भट ने रोगी के दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न के द्वारा परीक्षा करनी चाहिए, ऐसा हमें बताते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतिभाव हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।